हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय। आध्यात्मिक यात्रा का आज 45वां दिन 8 मई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सब भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का विषय अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाना और इस मृत्यु लोक से भगवत प्राप्ति करना। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदन। हमारी मति, और जब मति की बात करते हैं हम कि मति को कैसे लगाया जाए, तो एक ही कथा याद आती है भीष्म पितामह की। इस बीच में मैं बता दूं कि इस आध्यात्मिक यात्रा को आज 45 दिन हो चुके हैं और आगे पता नहीं इसकी कोई समय निश्चित नहीं है कि कब तक बढ़ेगा समय। ये इसका कारण भी हम ही हैं और हमारा राज्य का जो राजा है इस समय दिल्ली का, और बाकी राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके उत्तरदायी भी वही होंगे। इतने वीरों ने और इतने धर्मपरायण व्यक्तियों ने जो दान दिया, समय का बलिदान दिया, और वीरों ने, डॉक्टरों ने, सफाई कर्मचारियों ने जो समय का बलिदान साथ में अपने शरीर से बलिदान दिया है, उस सब पे ना विचार करके ये आज की जो प्रजा है, जो दुर्बुद्धि और असुर वृत्ति वाले हैं, जो अपना रंग दिखा रहे हैं और दूसरे की जीवन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, तो ये जो देश की जो हालत है अभी, ये बड़ी दुखदाई हो चुकी है और समय प्रतिकूल है, लेकिन अनुकूल कब होगा इसकी कोई समय निश्चित नहीं हो रहा है। अगर राजा समझ जाए और इस पर अगर कंट्रोल कर लें तो सुधार होने की कुछ आशा दिख रही है। अन्यथा ये जो समय बढ़ता जा रहा है तो केस भी प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो बड़ा विचारने का और चिंता का विषय है ये। तो हम चिंता तो करें, लेकिन साथ में चिंतन भी करें। जो चिंतन के लिए प्रतिदिन हम आपके साथ आते हैं, आप लोगों की आज्ञा से और आप लोगों के अनुरोध से प्रतिदिन भगवत कथा में आगे बढ़ रहे हैं भक्त। ये आध्यात्मिक यात्रा प्रतिदिन चल रही है। तो जब हम बात करते हैं कि भक्ति करें, और भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम अपनी मति के बारे में जब बात आती है, तो ये मति जो है, जब विष्णु पितामह ने कहा कि हे भगवान, हे गोविंद, मैं आपके चरणों में अपनी पुत्री को देना चाहता हूँ, तब सभी लोग कहते हैं कि पुत्री तो है ही नहीं, ब्रह्मचारी हैं। तो मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि जो विवाहित है और जो कुंवारा है, कोई प्रभु जी हैं या माता जी हैं, लेडीज़ या जेंट्स हैं, वो सभी अपनी कन्याओं का कन्यादान करने का
ये अवसर है आज। और ये जो मैं आज कथा बताने जा रहा हूँ, ये कन्यादान, मति रूपी कन्या का दान करना। तो जो हमारी बुद्धि है वो मति है, वो पुत्री है, और जो हमारा मन है वो पुत्र है। लेकिन पुत्र का कहना, और पुत्र अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीवन व्यर्थ करा देता है, कि उनकी लालसाएं बहुत ज़्यादा हैं। विषय वासना भोगने के लिए, शरीर संसार का सुख भोगने के लिए ये पुत्र ही कहता है बार बार आपको। पुत्र माने आपका मन। तो हर तरह की सुख भोगने के लिए वो प्रयास कराता रहता है आपसे, और ना जाने वाली जगहों पर आपको लेकर जाता है। तो ये मन बड़ा चंचल है। जैसे पुत्र लाडला होता है और वो पिता से अपनी बात को मनवा कर रहता है, ठीक उसी तरह ये मन भी हठीला है और आपका लाडला है। तो अब उसको भक्ति कराकर, भक्ति के मार्ग से इसको शांत करना है। और जो बड़ा हठीला है और बड़ा लाडला है, जो उसको भक्ति के मार्ग पे लगाइए। और लगाएगा कौन? जब भक्ति में लगने के लिए बुद्धि की सहायता चाहिए। बुद्धि की सहायता के बिना वो मन कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो बुद्धि जो है वो पुत्री है, बेटी है आपकी, कन्या है आपकी, और ये जो बेटा है आपका ये हट कर रहा है। तो पुत्री का अपने कन्यादान करना है। किसके चरणों में? पुत्री का कन्यादान करना है भगवान के चरणों में। अपनी मति को भगवान के चरणों में लगाना है। वहाँ ध्रुव महाराज कुबेर से मांगते हैं कि मेरी अखंड स्मृति बनी रहे अंत काल तक, जब तक मेरा शरीर है। अखंड स्मृति, ये मेरी मति जो है अखंड स्मृति बनी रहे। जब प्रहलाद महाराज के सामने जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो वो मांग रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी मति जो है वो आपके चरणों में लगी रहे। तो यहाँ पर एक कथा का संदेश ये है कि अपनी मति को लगाइए भगवान के चरणों में। जब आपकी मति लग जाएगी भगवान के चरणों में तो आपके अंदर रति आएगी, और रति से क्या होगा? वो गति मिल जाएगी, मोक्ष की गति मिल जाएगी। पुरोन्नति जरणम पुरोन्नति मरणम नहीं आना पड़ेगा। और जब आपकी ये मति लग जाएगी भगवान के चरण में तो मति, रति और गति, तो आपका बेड़ा पार हो गया। पहले के समय में जब पुत्री का, बहन का, ये पुत्री माने कन्या का विवाह निश्चित करते थे, जब या कहीं संबंध, कहीं रिश्ता जोड़ते थे, तो बहुत प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूँ। प्राचीन काल में तो स्वयंवर होता था, लेकिन अभी ये हमारे कलयुग की बात बता रहा हूँ कि पहले समय में हमारे जो पूर्वज थे वो अपनी बेटी का, कन्या का या बहन का जब रिश्ता होता था तो भाई या पिता जाते थे वर को ढूंढने के लिए। फिर वो कन्या दरवाजे के पीछे जब वो रिश्ता चुन करके आते थे, चॉइस करके आते थे, घर को देख कर आते थे कि इतना धन दान है, इतनी ज़मीन है, ये व्यापार है उसका, ये सारी बातें अपनी पत्नी से करता है वो पति, या वो पुत्र करता अपनी माँ से कि बहन के लिए मैं रिश्ता देख आया हूँ, या पति बोलता है अपनी बेटी के लिए मैं रिश्ता देख कर आया हूँ। तब वो लड़की जो है, कन्या जो है, घर के दरवाजे के पीछे, इतनी मर्यादा थी, ये परंपरा थी कि पिता के सामने युवती जो कन्या थी वो नहीं आती थी। बहू तो होती थी लेकिन कन्या भी इतना लिहाज करती थी अपने पिता का और अपने भाइयों का। ये संस्कार भारतवर्ष में है, ये सभ्यता भारत में है और कहीं नहीं है। तो वो दरवाजे के पीछे कहीं कोने में छुप कर सुनती थी कि मेरे लिए मेरे पिता ने वर ढूंढ लिया है, तो मैं जो ढूंढा होगा वो योग्य ही होगा, पिता और भाई क्यों गलत ढूंढेंगे। तो वो वर ढूंढ के लाते थे, फिर उनका विवाह होता था। फिर वो उनके जो सभ्यता के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से। तो ठीक उसी तरह ये आपकी मति रूपी जो कन्या है, इसका विवाह करना भगवान श्री कृष्ण से। तो ये कौन बता रहा है? भाई और पितृ के रूपी ये गुरु है। ये गुरु बता रहे हैं आपको आपकी मति कहाँ लगानी है। तो एक प्रमाण है कि गुरु, माता, पिता, भाई, बहन, भगवान, वो सब एक ही है। कौन? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे,
कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। और जो भी स्थिति है उस स्थिति में मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हरि है हजार हाथ वाला। अगर वो चाहे तो आपको इस प्रतिकूल समय में आपको बचा लेगा। जब हम अपनी पुत्री का कन्यादान कर देंगे, जो संसार का पति है, जगत पिता जगतनाथ दीनानाथ दीन बंधु, तो जब कन्यादान करने की बारी आएगी और मति को आपने अर्पण कर दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, तब आप क्या बन जाएंगे? जब भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, आपकी बुद्धि विचलित ना हो और दुराचारी ना हो, दुर्संगति ना, कुमति ना हो, वो शुद्ध हो। जैसे विष्णु पितामह ने कहा, अभी तक की कुंवारी है और बिल्कुल शुद्ध है, माता गंगा की तरह ये पवित्र है, गंगा के पुत्र थे, तो मेरी बुद्धि भी मेरी माँ की तरह पवित्र है, तो मैं आपके चरणों में लगाना चाहता हूँ। तो इसलिए पवित्र हो तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। जब स्वीकार कर लेंगे तो आपको कन्यादान करना पड़ेगा। और कन्यादान में क्या देना है? आपको स्वयं को दान करना है। ये पिंड जो है, जो अंत में जाके आपके पुत्र दान करेंगे किसी घाट पर, किसी तीर्थ में जाकर, तो उस समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये समय है, समय का सदुपयोग करना। तो अपने स्वयं को दान करना है, पिंड से अपने आप को स्वयं दान कर देना है और उनका दास बन जाना है। जब उनके दास बन गए आप, तो दास का तो फिर कुछ राइट ही नहीं बनता। जिस हालत में वो रखना चाहते आपको वैसे रहना पड़ेगा और उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फिर हम संसार के धन के पीछे क्यों पड़े रहें? ये संसार का जो धन है, हम सोचते हैं, रियलाइज करते हैं हर 24 घंटे में इतने करोड़ों का मालिक हूँ, ये मेरी फैक्ट्री चल रही है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी संतान है मेरे, ये मेरा रंग रूप है, मेरा नाम, मेरा शोहरत। ये सब कुछ बाहरी वस्तु है। हमारा जो धन है, जो मिल्कत है, जो संतान है, जो भी शोहरत है, ये साथ लेके तो नहीं घूमते ना। कोई कहते हैं करोड़ों है, तो कहाँ है वो? करोड़ों तो बैंक में है। वो संपत्ति बहुत बड़ी है, कहाँ है? वो तो बाहर है, जमीन पृथ्वी लोक पर है वो। और जो मेरी संतान है वो भी घर में है। तो ये सब बाहरी सुख है। सात्विक सुख और सनातन सुख और कहते हैं शाश्वत सुख। तो अगर वो लक्ष्मी पति को हमने अपनी कन्या को दान कर दिया है और वो इस मति का स्वामी होगा, फिर जब वो स्वामी हो, वो होगा लक्ष्मीपति, फिर तो मैं संदेह रहना ही नहीं चाहिए ना। फिर वो कहाँ लेकर जाएगा मालिक? वो मालिक हमें भगवत धाम ले जाएगा। लेकिन वो रियलाइज करें कि वो लक्ष्मीपति, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक जो है, वो मेरा स्वामी मेरे हृदय में वास करता है। ये रियलाइज करना है। तो ये संसार का अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसकी संतान है हम उनके दास हैं। जब ये स्थिति हमारे हृदय में आ जाएगी, जब वो स्थिति उत्पन्न होगी, तब वो पाएंगे। लेकिन कहते हैं मति और मन लगता नहीं, तो मन तो लगाना पड़ेगा ना। जब मन को लगाओगे ही नहीं, माला पकड़ोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, कथा करोगे नहीं, या बुक्स पकड़ोगे नहीं, तो कैसे लगेगी? जैसे आप अपने शरीर से जप करना और अपने शरीर से ही मन को तो वेग काबू पाना, अर्जुन नहीं लगा पाया तो हम कैसे लगा पाए? अर्जुन में उतना बल था कि वायु की दिशा बदल देता था वो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहता है कि हे माधव, हे कैशव, ये मन मेरे वश में नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर से करो, जिस भी स्थिति में हो करो। जब आप करना प्रारंभ कर दोगे तो एक दिन ये उस परमात्मा को पा लेगा। वो परमात्मा स्वयं साक्षात, मैंने कल बताया था, उनका जो रंग रूप है श्याम वर्ण का है और उनके अंदर एक हमें भ्रांति प्रकट होती है, दिखता है हमें को मैग्नेट की तरह है। वो अनंत कोटि मैग्नेट का उसमें पावर है। जब कोई जंग खाया हुआ लोहा या चांदी का या लोहे का सिक्का, असली लोहा हो जो, उसको एक बार उसका थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, अपने स्थान से, अपने घर से निकलना पड़ेगा। जब एक बार साहस करेगा, मंदिर की ओर, साधुओं की ओर, कथा की ओर और अपने भजन की ओर जब बढ़ेगा, एक बार प्रयास करेगा, फिर चिपकना शुरू हो जाएगा, एक एक करके। जो कई सिक्के चिपक जाएंगे उसमें, कई साधु
एक साथ भगवान के अनंत कोटि भक्त हैं, वो चिपकना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको थोड़ा ही चलना, प्रयास करना है। फिर तो स्पिरिचुअल लाइफ में जो व्यक्ति चिपक चुके हैं उसमें, वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। जब पकड़ लेंगे वो आपको, तो आप प्रीचर बन जाओगे। तो भक्ति करना सरल हो जाएगी, लेकिन एक बार तो घर से चरण उठाना पड़ेगा ना, एक बार पद उठाना पड़ेगा। जब ये स्थिति आ जाएगी तो भगवत भक्ति सरल हो जाएगी। और सरल भक्ति कैसे होगी? भक्तों के संग से होगी। और जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। जब ये स्थिति हमारी हो जाएगी, उस साधु संग करना शुरू कर देंगे, तो साधु संग से हम भजन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्तों का संग करके वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी मति जब भगवान के चरण में लगेगी, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। एक भृंगी कीड़ा होता है। भृंगी कीड़ा क्या करता है? बाहर से अनंत कई तरह के कीट पतंग को पकड़ के लाता है और अपने बिल में छुपा के रखता है। वो उन कीड़ों को कई महीनों तक, और ऊपर से फिर बिल को बंद कर देता है। भृंगी कीड़ा आपने देखा होगा, लाल रंग का, जिसको ततैया बोलते हो आप, ततैया भी कहते हैं, या भंवर, लाल भंवर बोलते हो। वो क्या करता है? बाहर से कीट पतंग को लाकर बिल बनाता है मिट्टी का, दरवाजों पर, दीवारों पर, और उसके अंदर उन कीड़ों को बंद कर देता है। तो 24 घंटे वो कीड़ा क्या करता है? वो जो अंदर बंद है, वो उसको भृंगी का डर होता है, तो 24 घंटे मंथन करता रहता है उसका, उसी का मंत्र उच्चारण करता है। भृंगी आएगा और मुझे खा जाएगा, भृंगी आएगा और मुझे खा जाएगा। और कुछ समय बाद, 6 महीने या 3 महीने बाद, वो भृंगी क्या करता है? उस बिल को तोड़ता है, तो उसमें कई कीड़े प्रकट हो जाते। भृंगी जो अलग जाति, अलग प्रजाति के थे, वो कीट पतंग थे जो उड़ने वाले, उन कीड़ों को या रेंगने वाले कीड़े, उनको पकड़ के लाता है। लेकिन उनका चिंतन रात दिन वो करते हैं, तो क्या बन जाता फिर? वो भृंगी बन जाता है। तो ठीक उसी तरह हम भक्तों का संग करेंगे, और भक्त में प्रतिदिन बताएंगे भगवान का नाम का उच्चारण करना है, तो हमारी भी स्थिति वही है, हमारी भक्त बन जाएंगे। जब हम धान की बुवाई करते हैं, कोई चाहता है कि मुझे चावल मिल जाए जमीन से, तो बिना धान की बुवाई करे चावल नहीं मिल सकता। तो मन को लगाना पड़ेगा, मन लगाओगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये कथा बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी कथा, लेकिन समझना है। जैसे किसान युक्ति से पृथ्वी में से अन्न की बुआई करके उसमें गेहूं अनाज उत्पन्न करता है, लेकिन युक्ति से एक दाना डालता है और हजारों टन पैदा हो जाता है। ठीक उसी तरह धान की बुआई होगी, धान तब चावल उत्पन्न होगा। तो मन से मति को लगाइए, और मति भगवान के चरणों में जब लग गई तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है, कोई किसी तरह का भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण देवता प्रतिदिन भगवान का भागवत का पाठ करते थे। तो पाठ करते करते विषय आ गया समुद्र मंथन का। तो उस विषय को जब उन्होंने पढ़ा, तो विषय को पढ़ते पढ़ते उसमें समुद्र मंथन में ये पता लगा उनको कि समुद्र में से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई है। तो उस ब्राह्मण ने क्या करा? मुझे धन की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं समुद्र देव से प्रार्थना करूं कि मुझे लक्ष्मी धन की प्राप्ति हो जाए। तो प्रतिदिन उस ब्राह्मण ने क्या क्रिया शुरू कर दी? भोर में पहले उठना, और भोर में उठकर प्रतिदिन वो समुद्र देवता को जल अर्पण करने लगा। वैसे प्रतिदिन हमें दिन में 3 बार सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए, और कम से कम 12 बार प्रणाम करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय के समय, सूर्य मध्य में आए तब, और सूर्य अस्त हुए तब। तो आपके जीवन में सफल बना देगा जीवन। जो मंगला उठता है वो कभी जीवन में कंगला नहीं होता। तो सूर्य उदय होने से पहले उठना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, घर को शुद्ध बनाना है। ये संस्कार बनाइए घर में। अगर प्रतिदिन सूर्य उदय के समय उठ गए आप, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं, आपको किसी धनी व्यक्ति का संग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी की गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन कर लिया आपने, तो ब्राह्मण देवता की कथा बीच में कथा बता देता हूँ। अगर उसके दास बन गए आप, तो बेड़ा पार है। संसारिक व्यक्ति के दास बनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार महाभारत काल की कथा बता रहा हूँ। दुर्योधन का एक सेवादार था जिसका नाम था नंदा।
पहले जो है ना सेवा ये नाई करा करते थे। तो नाई, नंदा नाई दुर्योधन का चरण पखारना, उनका रूम सजाना, उसके घर को साफ करना, उसके पलंग को सजाना, ये सारी सेवाएं वो करता था। तो सेवा करते करते समय बीत गया और एक दिन नंदा नाई जो था उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और बहुत घोर बारिश हो रही थी, भरमार बारिश हो रही थी। तब उस स्थिति में तूफान भी आया हुआ था और उसको बहुत घना बुखार आया हुआ था। तो वो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण दुर्योधन की सेवा में नहीं जा पाया, लेकिन वो भगवान का भक्त था, द्वारिकाधीश का। अब वो रात्रि को जब सोया और सवेरे कहते मैं अगर सवेरे नहीं गया तो दुर्योधन बड़ा दुष्ट है और सजा देगा, तो मैं क्या करूं। तो भगवान का चिंतन करते करते भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मेरे प्राण बख्श देना और किसी तरह मेरी लाज बचा लेना आज। तो नंदा नाई तो सो गया और अगले दिन सवेरे, दूसरे दिन सवेरे वो नंदा नाई गया दुर्योधन के पास कि महाराज क्षमा चाहता हूं कि कल आपकी मैं सेवा में नहीं आ पाया। तब दुर्योधन बोला कि नंदा नाई, जो नंदा तूने कल सेवा करी है वो जीवन में तेने कभी भी नहीं करी। कल जो सेवा करी घर की सफाई करने की, मेरे बिस्तर को सजाने की, मेरे पलंग को सजाने की और मेरे चरण पखारने की, वो तेने जीवन में कभी भी नहीं करी। तब वो द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ा और द्वारिकाधीश को कहता है कि भगवान हे द्वारिकाधीश, आपने मेरे प्राण बचा लिए। तो संसारिक धनी व्यक्ति की सेवा करने के बजाय इस ठाकुर की सेवा कीजिए, एक बार बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो ब्राह्मण प्रतिदिन समंदर देवता को जल चढ़ाता था। किस लिए? वो जल इसलिए चढ़ाता था कि वो चाहता था कि मुझे धन की प्राप्ति हो। तो काफी समय बीत गया तो धन, फूल इत्यादि समिधा चढ़ाता था। तो काफी समय बीतने के बाद समंदर देवता साक्षात प्रकट हो गए। अब समंदर देवता कहता, ब्राह्मण देवता मांगो क्या इच्छा तुम्हारी। तो ब्राह्मण ने कुछ ऐसी वर मांग लिया जो देना संभव नहीं था। ब्राह्मण देवता कहते हैं अगर कुछ देना चाहते हो, उसका अटैचमेंट हो गया था समंदर देवता से, उसी में भगवान को देखने लग गया वो। तो भगवान समंदर देवता को कहने लगा, ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मैंने अपने घर से लाकर प्रतिदिन जो लोटा भर के लाता था और आपको मैं ऑफर करता था, ये जल चढ़ाता था आपको, जो वो जल मुझे वापस दे दीजिए। तब वो समंदर देवता कहता है, बलशाली, जो पृथ्वी में 75% जल है और मात्र पृथ्वी कितनी है 25%, उतना अथाह जल का मालिक समंदर देवता हाथ जोड़कर कहता है, ब्राह्मण देवता ये तो असंभव है, ये वापस नहीं दे सकता। तुम तो मेरे अंदर मिल गए हो, तो मैं तुम्हें वापस कैसे निकालूं। तो ठीक उसी तरह ये जीवात्मा, जो जीव है, जो ये मति है, ये बिंदु है और भगवान करुणा सिंधु है। सिंधु माने सागर। तो करुणा सिंधु में जब ये बिंदु मिल जाएगा तो ये परमात्मा भी आपको अलग नहीं कर पाएगा। तो परमानेंट इतने बड़े जो मैग्नेट हैं, त्रिभंग 3 जगह से टेढ़े हैं, उनकी चरणागति स्वीकार करनी है। जब उसमें हमारा ये मन मिल गया और हमारी मति मिल जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उससे अलग होना वो चाह के भी अलग नहीं कर सकते। जैसे बिलमंगल ठाकुर ने कहा था कि हे कृष्णा, तुम मेरा हाथ छुड़ा के तो जा रहे हो, बड़े बलवान हो, लेकिन मेरे हृदय से निकलो तो मैं तुम्हें बलवान मानूं, पहलवान मानूं। मैंने सुना है तुम प्रसिद्ध चोर हो। कितने बड़े चोर हो? प्रसिद्ध, ब्रज मंडल के प्रसिद्ध, मतलब प्रख्यात चोर हो। क्या नहीं चुराया तुमने? गोपियों के वस्त्र चुराए और ब्रजवासियों का घर का माखन, दही, दूध सब चुराया तुमने, और यहाँ तक कि किसी साधु संत के चित्त को नहीं छोड़ा तुमने। इतने बड़े चोर हो, लेकिन एक बार मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं पहलवान और बलवान मानूं। तो कृष्ण निकलते नहीं हैं। एक बार आपको मन से और ध्यान पूर्वक अपने मति को मन से लगाना है। भगवान को प्रतिदिन दंडवत करो, प्रणाम करो, भजन करो, माला करो, कथा करो, ये कथा सुनो, लेकिन सब कुछ कैसे करना? मन से करना है। अपने बेटे को, लाडले बेटे को बोलो कि मुझे लगा उसमें, और मति के द्वारा उसको लगाओ। क्रम से लगाना है, युक्ति से लगाना है। वो मन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिदिन मन को कैसे कंट्रोल में करोगे? जैसा अन्न वैसा मन। तो मन को प्रतिदिन भगवान का उच्चिष्ट, भगवान का महाप्रसाद दिलाइए। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम ब्यूटी पार्लर जाते हैं या जिम में जाते हैं ना, लेकिन शरीर तो नश्वर यही छूट जाएगा।
जिस जिस शरीर को प्रतिदिन सजाते रहते हो आप, वो शरीर तो नश्वर है, यहीं जल जाएगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु में मिल जाएगा। इसको इतना सजाते हो और बचेगा नहीं। जब कन्या का विवाह होता है तो क्या करते हैं वो कन्या, आजकल का जो ये मिथ्या अहंकार जो है और मिथ्या बुद्धि, दूर बुद्धि जो क्या करता है, वो व्यक्ति या कन्या ब्यूटी पार्लर में 5-5, 6-6, 8-8 घंटे लगा देगी जब दुल्हन सज के आती है तो, विवाहित कन्या। लेकिन ब्राह्मण देवता को कहते हैं जो जीवन भर निभने वाला है, वैदिक ज्ञान जो फेरों के समय आपको देना है, तो ब्राह्मण देवता को बोला जाता है कि सिर्फ मात्र आधे घंटे का समय है, मेरा विवाह कर दीजिए आप। तो ये दूर बुद्धि, दुष्ट बुद्धि हो चुकी है हमारी कलयुग के अंदर। तो साधु संग हो, संत शास्त्र और मंदिर, प्रतिदिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप घर में रहकर सुरक्षित रहें, लेकिन प्रतिदिन भगवान का भजन कैसे होगा, अपनी पुत्री का कन्यादान करिए और स्वयं का दान कीजिए। और स्वयं जो पिंडदान होने के बाद अपने आप को मालिक नहीं, आप उनके दासानुदास जब बन जाओगे तो भगवान ऐसा है आपको स्वीकार कर लेगा, और स्वीकार करेगा तो अपने धाम में ले जाएगा। और वो दुखालय नहीं, वो तो सुखालय है, और वहाँ प्रतिदिन नित्य लीला में प्रवेश करोगे आप। और ये संभव है मात्र भगवान का भजन करने से, अन्यथा ये प्राप्त नहीं होने वाला। एक बार वृंदावन में विचरण करते हुए नारद मुनि आ गए, मृत्यु लोक में आए नारद मुनि, तो विचरण करते हुए आ गए। तो देखा उन्होंने एक स्त्री, तरुणी थी वो, उनके साथ 2 युवक थे, और उनके अलावा कई स्त्रियां और थी, वो भी मूर्छित थी। तो वो स्थिति देखकर नारद मुनि ने उस युवती से पूछा, वो तरुणी थी, उससे पूछा कि देवी कौन हो तुम, और तुम्हारे साथ में जो बालक सो रहे हैं 2 युवक और कई स्त्रियां कौन हैं, और क्यों तुम्हारी स्थिति हुई। तो वो देवी बोली कि देव ऋषि, हे देवों के देव ऋषि, मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों जो सोए हुए युवक ये मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। और बाकी युवतियां जो आपको दिख रही हैं, ये सारी इस भारत भूमि की नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, जो भी हैं, गोदावरी इत्यादि। ये सारी की सारी नदियां, युवतियां जो मेरे साथ मूर्छित है, ये मलिन हो चुकी है। और ज्ञान और वैराग्य ये भी मूर्छित है। तो क्यों हुई मूर्छित ये? कहते हैं मेरा जन्म, भक्ति देवी कहती है नारद मुनि को कि मेरा जन्म तो द्रविड़ देश साउथ में हुआ है। तब मैं युवती थी, वहाँ मुझे लोगों ने बहुत सहारा, और मेरी तरुण अवस्था थी वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे जब मैं महाराष्ट्र की ओर आई तो मैं दूषित होने लग गई, और मैंने विचरण करते, महाराष्ट्र से विचरण करते करते मैं गुजरात पहुँची। तो गुजरात में पहुँचते गुजरात ने क्या कर दिया, मेरी वृद्ध अवस्था आ गई वहाँ पर मैं वृद्ध हो गई। अब मेरी दशा इतनी बुरी हो गई कि मेरे बच्चे तो दोनों ये झरझर हो रहे थे। तो मैं इन दोनों को लेकर, इन युवतियों को लेकर भगवान का परम धाम वृंदावन में लेकर आ गई। जब वृंदावन स्थली भगवत धाम में पहुंची, जब मैं ब्रजमंडल 84 कोष के अंदर, ये परम धाम भगवान का जो गौलोक धाम वृंदावन, जब मैं यहाँ पहुंची तो मेरा शरीर दोबारा तरुण हो गया, मैं तरुणी हो गई, लेकिन इनकी मूर्छा नहीं टूट रही है। तब नारद मुनि कहते हैं क्या उपाय करा जाए, कि आप देव ऋषि हैं, आप अनंत कोटि भक्तों का, पापियों को तारने वाले हैं, आपने कितनों को नहीं तारा, ध्रुव को तारा, प्रहलाद को तारो, वेद व्यास जी को, युधिष्ठिर को, कुंती महारानी को, कितनों को, परीक्षित महाराज को, कितनों को तार दिया आपने। तो आपके माध्यम से सब तारे हैं, तो आप ही कोई उपाय कीजिए। तब नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि ने कई शास्त्र पढ़ दिए, भागवत गीता, वेद इत्यादि पढ़े, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूट रही है। तो अब वो चिंतित थे बड़े कि क्या उपाय करा जाए। तो नारद मुनि वहाँ से जाते हैं हिमालय की ओर, हिमालय की ओर जा रहे हैं, बद्रीनाथ की ओर। तो रास्ते में उसको सनत कुमार मिल गए, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वो नारद मुनि के भाई हैं, उनके बड़े भाई हैं। तब जब नारद मुनि की स्थिति देखी, चिंतित थे वो, और संकट की स्थिति थी कि इस मृत्यु लोक में, वृंदावन में वो देवी को देखकर चिंतित थे। तो उधर नारद मुनि ने एक शब्द बोला कि धन्य है वृंदावन धाम, जो आज भी स्थिति वहाँ पर है कि आज भी कोई वहाँ पर जाता है तो भक्ति प्रकट हो जाती है। तब नारद मुनि उसको सनत कुमार से बोले, सनत कुमार ने देखा कि बड़े चिंतित है। सनत कुमार ने बोला कि देव ऋषि नारद, बड़े चिंतित दिख रहे हो, गच्चित व्यक्ति जो मृत्यु लोक का जीव है वैसे दिख रहे हो आप, तो क्या परेशानी है, क्यों इस संकट की स्थिति में हो। तब नारद मुनि कहते हैं
कि मैं देवलोक से मृत्यु लोक पर आया और मैंने कई तीर्थों का विचरण किया, लेकिन हर तीर्थ पर पाखंड दिखा मेरे को। किसी तीर्थ पे कोई साधु संत बचा ही नहीं। जितने भी पंडे हैं और सारे तीर्थ जो दूषित हो चुके हैं, सब मलिन हो चुके हैं, कहीं शुद्धता पवित्रता रह ही नहीं गई। तो मैं विचरण करते करते जब वृंदावन गया और वृंदावन में जाके एक देवी को देखा, वो देवी साक्षात भक्ति देवी थी और उनके साथ में 2 युवक थे जो मूर्छित अवस्था में थे और कई युवतियां जो वो भी मूर्छित थी, उनकी मूर्छा नहीं टूट रही है। तो कौन थे वो? कहते वो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। और युवतियां कौन थी? कहते हैं भारतवर्ष की सारी नदियां सब जो मूर्छित हो चुकी हैं, दूषित हो चुकी हैं। तब मैं क्या करूं? तब नारद मुनि को सनत कुमार ने उत्तर दिया कि देवऋषि सत्कर्म करो। सत्कर्म करो? कौन सा सत्कर्म करूं कि तुम भूल चुके हो? अपने शिष्य व्यासदेव को तुमने क्या दिया था? कहता मैंने उनको भागवत करने के लिए आज्ञा दी थी। तो तुमने सारे वेद तो पढ़ दिए, गीता पढ़ दी, सारे वेद पढ़ दिए, लेकिन तुमने श्री कृष्ण की लीला भागवत पुराण का पठन नहीं करा अब तक। तो भागवत पुराण का पठन करोगे तो सारे तरुण हो जाएंगे और सब दोबारा प्रकट हो जाएंगे। तो देव ऋषि नारद कहते हैं कि ठीक, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने, लेकिन कहाँ इसको स्थापना करूं और कैसे करूं? तो वास्तव में वेद व्यास जी को जब ये महापुराण भागवत दिया, वही वेद व्यास जी ने ये भागवत का ज्ञान दिया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को। जब वो उनकी पत्नी के गर्भ में थे, वो तब उनकी पत्नी के गर्भ में थे सुखदेव गोस्वामी। सुख माने तोता, संस्कृत में सुख को तोता बोलते हैं। तोता राधा रानी का तोता है। तो ये भागवत जो है ये सुख का जुठारा हुआ है, जूठन है। जूठन माने जब तोता किसी फल को जुठार देता है तो अति मीठा हो जाता है वो। तो सुखदेव गोस्वामी का ये उच्चिष्ट है महाभागवत। तो अब ये भागवत जो वेद व्यास जी दे चुके हैं सुखदेव गोस्वामी की कथा, वही कथा को रिपीट करनी है। वो सनातन गोस्वामी ने सुनी थी जब वो कथा हुई तब सुखताल में। तो सनत कुमार कहते हैं तुम कथा करो, भागवत कथा। कहते हैं ठीक है, आयोजन करता हूं, कहाँ करूं? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूमंडल पर बहुत सुंदर वन है जिसको कहते हैं आनंद सरोवर घाट। वर्तमान काल में उसको सप्तऋषि घाट बोलते हैं। हरिद्वार से जब ऋषिकेश की ओर जाओगे आप तो सप्तऋषि घाट पड़ता है। सप्तऋषि घाट पर उसको पहले बोलते थे आनंद सरोवर घाट। वहां पर कई ऋषि मुनियों के आश्रम हैं और गंगा वहां 7 धारा में बहती है, इसलिए उसका नाम पड़ा सप्तऋषि घाट आश्रम। तो ये कथा का आयोजन वहां करा जाए। तो ठीक है, नारद मुनि कहते हैं आप ही कथा कीजिए। तो सनत कुमार उपस्थित होते हैं उस स्थान पर, आनंद सरोवर घाट पर, और कहते हैं भागवत में वर्णन है कि कितने हजार ऋषि मुनि वहां प्रकट हुए। जब ये कथा का आयोजन हुआ सुखताल में जब कथा का आयोजन हुआ तो कौन कौन आए? और कथा मात्र का एक बार निमित्त मात्रा में आपको आयोजन करना है, उसके बाद किसी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है। तो कथा में कौन कौन आया अब सुनिए ध्यान से। तट पर जब पहुंचे सब देवलोक से, जब सनत कुमार और देवऋषि नारद पहुंचे तो कथा सुनने के लिए कौन कौन आया? जब ये तट पर पहुंचे तो भूलोक से देवलोक से और ब्रह्मलोक से सभी जगह से कथा का उल्लास सुनकर भक्त जो कथा के रसिक है, जो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, वहां उपस्थित हुए। कौन कौन? दौड़ कर आए। सबसे पहले भृगु ऋषि, गुरु वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधाधित, देवल, देवात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, स्वयं व्यासदेव और पराशर। जो व्यासदेव वो पराशर के पिता हैं। व्यासदेव के पिता पराशर हैं और व्यासदेव के पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी पधारे, पराशर मुनि, सयाचुक, जांजलि और जहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य, अपनी पत्नियों को लेकर बड़े प्रेम से वहां पर आ गए। और इनके सिवा वेदांत, उपनिदेशक, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण, 6 शास्त्र मूर्तिमान होकर, मतलब ये वेद जो है वो भी मूर्तिमान है, उनके भी शरीर हैं, मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गए। गंगा
जितनी नदियां थी जो मूर्छित थी, गंगा आदि नदियां जितनी भी थी और जितने तीर्थ है, पुष्कर और पुष्कर जैसे सरोवर, कुरुक्षेत्र, समस्त क्षेत्र के सारी दिशाएं, चारों दिशाएं वहां प्रकट हो गई। दंडक आदि वन, जितने वन थे संसार में, जैसे 12 द्वादश वन है ब्रजमंडल 84 में, वो भी प्रकट हो गए सब वन। और पर्वत, हिमालय पर्वत, देव, गंधर्व और दानव आदि सभी को कथा सुनने चल पड़े। और जो लोग अपने गौरव के कारण, कई बार जब कथा का आयोजन होता है तो कई लोग, ये धनी व्यक्ति जो अहंकार होता है, उनको अहंकार व्यक्ति कथा का आयोजन जाने का निमंत्रण जाने के बाद भी नहीं जाते। तो यहाँ पर जो देवताओं में और मनुष्य को जिसको अहंकार था, उसको समझा बुझा कर कौन ले आया? महर्षि भृगु ऋषि उनको ले आए और सुनाने के लिए दीक्षित होकर, और कथा सुनने के लिए सबको दीक्षित कर दिया। दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक मुनि नारद जी के हृदय में श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। सनकादिक मुनि नारद मुनि के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर, वहां व्यास आसन था, इसलिए कथा बोलने का जो आसन होता है उसको बोला जाता व्यास आसन, व्यास देव ने दिया। जो रिक्त स्थान था उस पर विराजमान हो गए। ये चारों ब्रह्मचारी वहां बैठ गए और सबके आगे नारद जी भी विराजमान हो गए। सबसे आगे कौन बैठा? कथा जब सुनने के लिए बैठे तो सबसे पहले व्यास आसन के पास बैठे नारद मुनि, और ऋषिगण, एक एक देवता और एक एक वेद और उपनिदेशक और तीर्थ सारे भी विराजमान हो गए उसी स्थान में। और ऋषिगण की सबकी पत्नियां, गंगा जमुना इत्यादि नदियां भी वहां उपस्थित हो गई, सारे तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। गति की इच्छा नहीं रही और मुख से श्रीमद् भागवत के जब ये कथा का अभी प्रवचन करना शुरू कर रहे हैं, तब ओमकार के नाम का और गायत्री नाम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम का उच्चारण शुरू हुआ। जब ये व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसका उच्चारण करना शुरू कर दे एक बार मात्र, तो क्या होगा? उसी समय वो भक्ति देवी प्रकट हो जाएगी। ये सब लोगों को स्थान मिल गया। जब सब वहां उपस्थित हो गए, भगवान के नाम का उच्चारण शुरू हुआ, अभी कथा करना प्रारंभ नहीं हुआ, ये भागवतम का महात्मा बोल रहा हूं। उसी समय देव ऋषि नारद को कहते हैं सुखदेव सनातन गोस्वामी, वहां भक्ति देवी प्रकट होगी सभी नदियों को लाकर। तो भक्ति देवी ने पूछा कि सबको आपने स्थान दे दिया है, तो मुझे स्थान कहाँ दोगे? मुझे स्थान कहाँ दोगे? मैं कहाँ बैठूं? देव ऋषि नारद आगे बैठ गए, सारे वेद बैठ गए, सारे हिमालय पर्वत इत्यादि, सारे शास्त्र इत्यादि सब ऋषि मुनि अपने संतान के साथ, शिष्यों के साथ विराजमान हो गए। तो मेरा तो स्थान ही नहीं छोड़ा कहीं। वो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आई, ज्ञान और वैराग्य को। जिस जगह भागवत कथा होनी थी तो भक्ति देवी को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं थी। तब सब देवताओं ने, वेद ने बोला ये कैसे प्रकट हो गई? तब सनकादिक कहते हैं, एक बार कोई कथा का निश्चित कर ले, कथा करने का, भगवान के नाम का सिमरन करने का, श्रवण करने का, मात्र श्रवणम कीर्तनम वंदनम, ये 9 विधि में से एक बार, 9 में से एक विधि का मात्र डिसाइड कर ले, कि निश्चित कर ले कि मैं करना चाहता हूं, तो भक्ति देवी उस घर में, उस स्थान पर, वहां पर उपस्थित हो जाती है। तब सनकादिक मुनि ने कहा कि आपका स्थान रिजर्व है, एडवांस में रिजर्व करा चुके हो, आपको तो कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं है, आप तो स्वयं गोविंद को बस में करने वाली हो। तो इसीलिए मनुष्य जो है, ये जितने भी संत यहाँ बैठे हैं, उनके हृदय में अब वास कर लीजिए। तो भक्ति देवी का कहाँ वास है? भक्तों के हृदय में, परमानेंट सीट रिजर्व है। जब भक्ति देवी का आपके हृदय में वास हो जाएगा तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं ही आ जाएंगे, और आपके घर में और आपके हृदय में जब भक्ति प्रवेश कर जाएगी तो आपके हृदय को वो मंदिर आपको भक्त बना देगी। आपको भक्त बनाया, ज्ञान वैराग्य जब आपके अंदर आ गया तो आपके घर को मंदिर बना देगी। आपके घर का अन्न जो है, जो खाना है, उसको प्रसाद बना देगी। आपके घर का जो जल है उसको चरणामृत बना देगी। और ये सब कुछ होगा कैसे? आपको लगाना पड़ेगा अपनी मति को। जब तक ये मति को नहीं लगाओगे इसमें, तब तक ये भक्ति होने वाली नहीं है। जब आप किसी यात्रा पर जाते हो तो आप किसी धर्मशाला में रुकते हो, ठीक है ना? तो धर्मशाला में रुकते हो तो आपको धर्मशाला का जो रूम है वो आपको अपना नहीं लगता, क्यों? आप उसमें यात्री हो, है ना? तो ठीक उसी तरह आप किसी यात्रा में जाते हो तो बस में, ट्रेन में या हवाई जहाज में सफ़र करते हो, तो वहाँ भी आपको उससे अटैचमेंट नहीं होती, उस रूम से, उस वाहन से, गाड़ी, ट्रेन या जहाज, उससे अटैचमेंट भी इतना नहीं होता, क्यों? आपका है ही नहीं। ठीक उसी तरह जिस घर में आप रह रहे हो वो भी आपका नहीं है,
और आपके घर में आपका जो परिवार के लोग हैं, पत्नी, पुत्र, माता, पिता, जो कुछ है, सब यात्री के समान है। जब उसका स्थान आएगा एग्जिट होने का, तो वो उतर जाएगा। वो उतर, जैसे ट्रेन में या बस में उतर जाता जो अलग अलग तरह के यात्री होते हैं, ठीक इसी तरह इसके अंदर जो घर के अंदर परिवार के लोग हैं, जब उसका समय पूरा होगा, कहने का मेरा अर्थ है उसकी जब मृत्यु आएगी, तो चल आप चाहते हो भी नहीं रोक सकते उसको, चाहे कितना ही घनिष्ठ हो, लेकिन अटैचमेंट जो आपका है उसी के कारण है, कृष्णा के कारण। तो जब तक ये जो प्रहलाद महाराज ने कहा, ध्रुव महाराज ने कहा कि अपनी मति को जब तक भगवान के चरणों में नहीं लगाया, तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। तो आज अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूँ मैं, और इस कथा के अंत में एक आपको संदेश देना चाहता हूँ अंतकाल में, कि अब जितने भी भारतवर्ष के लोग, प्रजा हैं, 130 करोड़ या 150 करोड़ जो हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवा को लगाम दीजिए, और ये जो संग कर रहे हो अभी दारू पीने का, उससे घर में बैठिए और सुरक्षित रहिए, और अपने परिवार को बचा लीजिए और देश को बचा लीजिए। ये लज्जा का सवाल है, भारत देश की लाज हमें, हमारे ऊपर अपकृति लग रही है, किसी के कहने के कारण बन चुके हम किसी के आगे इतने दुर्बुद्धि से, इतने बुरा संग करने से वो स्थिति उत्पन्न हो जाएगी इस भारत देश की, कि जितने मरीज इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ संभालने की अवस्था नहीं रहेगी, व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। जब ये महामारी फैल जाएगी तो कैसे बचोगे? तो ये आपका जो घर है, एक महत्वपूर्ण संदेश देने जा रहा हूँ, ये आपका घर आईसीयू है, आईसीयू वार्ड के अंदर रहना है, लेकिन सुविधा यहाँ पर ये है कि आपके परिवार के साथ रह रहे हो, आपके मनपसंद का खाना मिल रहा है, मनपसंद रहने का स्थान मिला हुआ आपको। अगर जब आपको जिस वक्त हॉस्पिटलाइज करा जाएगा, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, जब कोरोना वायरस से कोई पीड़ित व्यक्ति था, उसको 4 डॉक्टरों ने मिलकर वो स्थिति देखी मैंने उसकी, को एक प्लास्टिक के बैग में उसको पैक करके फेंक दिया एक तरफ। जब वो स्थिति हो जाएगी, आपके परिवार के लोग आपको छुएंगे तक नहीं, तो उस आईसीयू यूनिट में अगर आप एडमिट होना चाहते हो तो घर से बार बार घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर के अंदर आइसोलेट हो जाइए। और घर के अंदर जब अपने घर को आईसीयू वार्ड मानोगे, तब आप सुरक्षित रहोगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जब तक ये समय प्रतिकूल है, तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। प्रातः पुनः आपसे फिर मैं कल मिलूँगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, बच्चा समझकर, या दुर्मुख से कथा हुई है तो दुरुष्ट को क्षमा कर देना है। कथा बोलने योग्य नहीं हूँ, फिर भी बोलता हूँ, निर्लज हूँ, तो अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कर देना। और इस वीडियो को देखने के लिए दूसरों तक ये मैसेज जो आज बोले मैंने पहुँचे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, और यूट्यूब लिंक से इस वीडियो को देखिए ताकि मुझे आगे वोट मिल सके। धन्यवाद। और ताकि मैं ये संदेश और पहुंचाना चाह रहा हूं, अपनी ख्याति बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।